2022 में देश ने 6 राज्यों के चुनाव देखे। 2023 में 8 राज्यों के चुनाव होंगे। चुनाव यानी भाषण, वादे और रैलियां। हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि चुनाव के ऐलान से मतदान के बीच हर चुनाव क्षेत्र में रैलियों का रेला लगा दे। हालिया गुजरात चुनाव में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 31 रैलियां और 3 रोड शो किए। चुनाव के दौरान प्रत्याशी के खर्च का 35% हिस्सा सिर्फ रैलियों में ही जाता है। लेकिन क्या ये महंगी रैलियां वाकई कारगर हैं? सेंटर फॉर द स्टडी एंड डेवलपमेंट सोसाइटीज़ के एक रिसर्च प्रोग्राम लोकनीति का सर्वे कहता है नहीं। 2022 की शुरुआत में हुए गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव के बाद इन राज्यों में लोकनीति का सर्वे बताता है कि करीब 78% लोग किसी भी रैली या जुलूस में गए ही नहीं। 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भी हुए लोकनीति के एक ऐसे ही सर्वे के मुताबिक करीब 76% लोग किसी रैली में नहीं गए और 90% लोग किसी रोड शो या जुलूस में गए ही नहीं। सिर्फ यही नहीं, पार्टियां सोशल मीडिया पर कैंपेन के लिए लंबी चौड़ी टीम और वार रूम बनाती है, मगर 2019 के चुनाव के बाद का सर्वे बताता है कि करीब 45% लोग का तो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ही नहीं था, और जिन लोगों का अकाउंट था उनमें 55% से लोग कभी भी इसका इस्तेमाल राजनीतिक से जुड़ी किसी भी चीज़ों के लिए नहीं करते थे। चौंकाने वाली बात तो ये है कि 45% लोग इलेक्शन कैंपेन शुरू होने से पहले ही ये तय कर चुके होते हैं कि वो किसको वोट देंगे। ऐसे में रैलियों पर होने वाले शाह खर्च की ज़रूरत पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पहले समझिए पार्टी की रैलियां और प्रचार के तरीकों का असर कितना होता है। 2022 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव हुए थे। लोकनीति ने इसके बाद इन राज्यों में सर्वे किए, ये जानने की कोशिश की कि आखिर लोगों ने वोट कैसे दिया और अपनी पसंद का प्रत्याशी कैसे चुना। इसी तरह के देशव्यापी सर्वे 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भी किए गए। लोकनीति के सारे सर्वे बताते हैं कि ज़्यादातर लोग किसी भी पार्टी की चुनावी रैली या रोड शो में जाते ही नहीं। फिर भी बड़े नेताओं की रैलियों में भीड़ जरूर दिखाई देती है। दरअसल किसी स्टार प्रचारक की रैली में भीड़ जुटाने के लिए स्थानीय प्रत्याशी की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में चुनाव क्षेत्र से बाहर से भी लोगों को बसों में भरकर रैलियों में लाया जाता है। भीड़ आती तो ज़रूर है, मगर भीड़ वोटर की नहीं होती है। चुनाव के दौरान जनसमर्थन का पार्टियों का दावा उनके प्रचार में बिल्कुल नहीं झलकता। पार्टियों के प्रचार में कार्यकर्ता ही जुटते हैं और इनमें से ज़्यादातर पेड वर्कर्स होते हैं, बल्कि वॉलंटियर भी नहीं होते। लोकनीति के सर्वे बताते हैं कि पार्टी के पर्चे बांटने, पोस्टर चिपकाने, दान मांगने या प्रत्याशी के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार करने में वोटर की कोई हिस्सेदारी नहीं होती। लोकनीति का 4 राज्यों का सर्वे बताता है कि 70% से ज़्यादा लोग फ़ोन, कंप्यूटर या टीवी पर चुनाव से जुड़े हुए प्रोग्राम देखते ही नहीं हैं। यही नहीं, इन राज्यों में औसत करीब 88% लोग ना तो किसी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ना ही चुनाव से जुड़ी हुई खबरें शेयर या फॉरवर्ड करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद का सर्वे बताता है कि जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, उनमें से 55% से ज़्यादा लोग ना तो राजनीति से जुड़े खबरें सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं, ना ही ऐसे पोस्ट शेयर या फॉरवर्ड करते हैं। ये स्थिति तब भी है जब 45% लोग का फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब का कोई अकाउंट ही नहीं था। अब समझिए कैसे पार्टियां हर चुनाव में रैलियों पर अंधाधुंध पैसा खर्च करती है। घोषित चुनाव खर्च में 35% हिस्सा रैलियों का चला जाता है। एक विधानसभा चुनाव में हर प्रत्याशी 20 लाख से 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है। छोटे राज्य में खर्च सीमा 28 लाख और बड़े राज्य में 40 लाख रुपए तक है। वहीं लोकसभा चुनाव में छोटे राज्य में खर्च सीमा 75 लाख और बड़े राज्य में 95 लाख रुपए तक है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रत्याशियों द्वारा घोषित चुनाव खर्च के आंकड़े पर ADR की रिपोर्ट बताती है कि इस घोषित चुनाव खर्च का 35% हिस्सा सिर्फ चुनावी रैलियों पर खर्च होता है। यानी लोकसभा चुनाव में हर प्रत्याशी औसत रैलियों पर 35 लाख रुपए तक खर्च करता है, मगर असल में होने वाला खर्च इस घोषित खर्च से कई गुना ज़्यादा होता है। पार्टियां अमूमन स्टार प्रचारक की रैलियों का खर्च उठाती है, बाकी सभी सभा और रैलियों का खर्च प्रत्याशी को अपने खर्च में दिखाना होता है। हालांकि स्टार प्रचारक की रैली या पूरा खर्च पार्टी नहीं उठाती, इसमें प्रत्याशी का भी हिस्सेदारी होती है।
स्टार प्रचारक अगर प्रधानमंत्री या कोई मंत्री हो तो रैली का खर्च भले ही पार्टी उठाए, मगर उस व्यक्ति की सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सरकारी खर्च पर ही होती है। एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा स्टार प्रचारक की रैली पर औसत 4.8 लाख रुपए खर्च करती है, जबकि स्टार प्रचारक यदि पीएम नरेंद्र मोदी हों तो उनके आने जाने, सिक्योरिटी और रहने का खर्च इससे कहीं ज़्यादा होता है। चुनाव खर्च में हिस्सेदारी के मामले में हर पार्टी का ट्रेंड अलग अलग होता है। भाजपा में 56% खर्च प्रत्याशी उठाता है तो शिवसेना में 58% खर्च पार्टी उठाती है। लोक नीति का सर्वे बताता है 95% से ज़्यादा लोग पार्टी को दान नहीं देते, मगर उनके उलट प्रत्याशी बताते हैं कि चुनाव में खर्च राशि 33% उन्हें लोग दान करते हैं। लोक नीति का सर्वे बताता है कि 95% से ज़्यादा लोग पार्टी को दान नहीं देते, मगर इसके उलट प्रत्याशी बताते हैं चुनाव में खर्च राशि का 33% लोग उन्हें दान, गिफ्ट या लोन के रूप में मिलता है। चुनाव का मौसम हर पार्टी के लिए खर्च का मौसम होता है। रैलियों, प्रचार वाहनों, पोस्टर, होर्डिंग से लेकर विज्ञापन तक की हर चीज़ पर खर्च होता है, मगर इस सारे खर्च का जनता के वोट पैटर्न पर कितना असर होता है ये कहना मुश्किल है। लोक नीति के 4 राज्यों में किए गए सर्वे हों या फिर लोकसभा चुनाव के बाद किए गए सर्वे, सभी में ये बात सामने आती है। औसत 45% से ज़्यादा लोग चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले ही यह तय कर लेते हैं कि उन्हें किसे वोट देना है। राज्यों में इसके बाद प्रत्याशियों का नाम घोषित होने पर सबसे ज़्यादा लोग तय करते हैं कि किसे वोट देना है। लोकसभा चुनाव 543 सीटों पर होता है। छोटे और बड़े राज्यों की सीट मिलाकर अगर खर्च सीमा के हिसाब से औसत निकाला जाए तो प्रत्याशी 407 करोड़ रुपए से 515 करोड़ के बीच खर्च करते हैं। इसमें से 35% रैलियों का खर्च मान लें तो करीब 180 करोड़ तक का रैलियों पर खर्च किया जाता है, मगर ये सिर्फ घोषित राशि है। वास्तविकता खर्च इससे कहीं ज़्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ रैलियों का खर्च ही 500 करोड़ से ज़्यादा होता है। यही नहीं, पार्टी लगातार इस खर्च सीमा को बढ़ाने का जोर देती रही है। 2014 में यह सीमा एक बार बढ़ाई गई थी, फिर 2020 में फिर से 10% बढ़ाया गया और जनवरी 2022 में एक बार फिर से खर्च सीमा को बढ़ाया गया है। शोध और सर्वे बताते हैं कि इन रैलियों और प्रचार का वास्तविक असर वोटर पैटर्न पर कम है, फिर भी पार्टियां इनमें कटौती करने को तैयार नहीं हैं। रैलियों में किराए की भीड़ जुटाकर भी हर पार्टी अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहती है, फिर चाहे इसमें जनता के टैक्स का पैसा पानी की तरह बहाया क्यों ना जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। शुक्रिया।